हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारी नई श्रृंखला मैथ्स और इंजीनियरिंग की स्टार्ट होने जा रही है, जो उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड ग्रुप सी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, बैंक्स व अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। जहां भी मैथ्स पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ये लगभग क्या हो रहा है, इसका डबल हो रहा है। तो यानी कि इसका डबल +8 और ये क्या हो रहा है, इसका डबल -6, इसका डबल 260। तो ये तो नहीं बनना है इसका डबल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, +8 हो रहा है, डबल हो गया +8, और इसमें क्या हो रहा है -6, इसमें फिर 260 और उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है। तो इसका अंतर निकालते हैं। अंतर कितना आ रहा है, 38। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 70 और 6 62 का। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 2 9 92 का। ऐसी इसका अंतर देखें तो 8 1 और 2। इन दोनों में देखें अंतर 4 2। इन दोनों में देखें 0 3। ऐसी इन दोनों में अगर 6 और यहाँ देखें 6, तो ये हो जाएगा 36। 36 का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और 12। इसमें ये जोड़ें तो ये कितना आएगा, 0 2 5 और 3। अब देखें इनका अंतर, इस दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा 0 3 0 7 और 1। इन दोनों का अंतर देखें आप, 2 4 8 4 6 6। देखेंगे दोस्तों, यह कुछ अच्छा सा प्रश्न है। इसमें क्या हो रहा है, देखो अंतर का भी अंतर निकल रहा है। मतलब इसका अंतर ये आया और इसका अंतर ये 24 30 36 42 48। तो इसका अंतर क्या हो रहा है, फिक्स हो गया ना, 6 6 6 6 ऐसी करके आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अंतर का भी अंतर। जब इस तरह से प्रश्न आए तो अंतर का भी अंतर में ये क्या आनी चाहिए, ये एक फिक्स नंबर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कभी इंक्रीजिंग हो रही है डिक्रीजिंग हो रही है, उस तरह से नहीं आएंगे। हमेशा क्या आएंगे, ये एक फिक्स नंबर आएगा। तो इसमें 6 6 का अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 36 36। और 36 का मतलब इसमें आप 36 ऐड करेंगे हम, 8 और 12 128। तो इन दोनों के बीच 128 का गैप होगा। तो इसमें हम 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 350। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 350। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या हो रहा है, देखो पहले डिक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर लास्ट में डिक्रीज हो रही है। तो ये कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का तो नहीं बनना होगा। तो अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूँ, कभी कभी दोस्तों इस तरह से भी बनेगा हमारा कि इसको हम किसी 1.5 या 1 पॉइंट से किसी से मल्टीप्लाई करें। 0.5 से करूँगा तो यानी कि इसका आधा 45, तो ये भी नहीं बनेगा। तो कुछ और देखते हैं। अगर इसको मैं 0 9, इसको 1 6 2 5 3 6 4 9, ऐसे इसको 8 1 लिखूँ, तो अब दोस्तों दिखने लग गया ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये होगा 8 का स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा 64, और इसका मतलब ये होगा हमारा 46। ऐसे ये 9 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसके जो डिजिट है वो क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। और देन क्या हो रहे हैं, स्क्वायर बन रहा है। तो पहले क्या हो रहा है इसमें, एक तो हमें सीरीज इसमें बिल्कुल पर्टिकुलर कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। और अगर हम इसके डिजिट भी आपस में बदलें तो इसकी कुछ अगला बन नहीं रहा है। तो इसमें क्या बनी, नई सीरीज हमारी, इसको हमने बदला तो ये 9 16 25 63 का 36 हो गया, फिर 94 का 49। तो इसमें ये दिख रहा है मुझे कि साफ साफ क्या है, स्क्वायर हैं किसके, 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, फिर यानी कि 8 का हो जाएगा, यानी कि 64 हो गया। फिर इसको मैं लिखूंगा उल्टा तो यानी कि 46। तो 46 इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा आंसर। केवल हमें टाइप देखने कि टाइप क्या क्या बनने, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे लेकिन टाइप्स समझने में
अभी तक हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग वाला हो गया, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग और रैपिडली इंक्रीजिंग, ये हो चुके हैं। और अभी हमने एक क्या पढ़ा था, नंबर वाला पढ़ा था कि चेंज होकर हमारा क्या बन जा रहा था, जैसे 19 वाला क्या बन जा रहा था, अगला 91 हो जा रहा था। फिर इसी तरह अगले हमारे क्या हो जा रहे थे, रिवर्स हो जा रहे थे। और इसमें क्या हो रहा है हमारा कि रिवर्स हो रहा है, उसके बाद स्क्वायर हो रहा है। हो सकता है किसी में रिवर्स हो रहा हो, क्यूब बनने हो। और इससे पहले एक पढ़ा है हमने कि डिफरेंस का भी डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें डिफरेंस के भी डिफरेंस में क्या बनेंगे हमारे, वो एक फिक्स नंबर आएगा, जैसे 6 आया था उसमें। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर को। इसमें देखेंगे ये क्या हो रहा है, 48 का 24, फिर 72, 36। तो कभी पहले घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला तो कुछ होगा नहीं। इसका मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, इसका ये हाफ दिख रहा है मुझे, तो यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आ गया। 24 को मैं किससे, इसका ट्रिपल दिख रहा है मुझे, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 72 का ये हाफ दिख रहा है मुझे, 36 का 3 गुना 108, 18, 3 3 और 1 10। तो यानी कि अगला क्या होगा, 108 का देखो हाफ हो रहा है, फिर ट्रिपल हो रहा है, फिर हाफ हो रहा है, फिर ट्रिपल हो रहा है, फिर हाफ होगा इसका मतलब। तो इसका हाफ 10 का हाफ होता है 5 और 8 का हाफ होता है 4। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका मतलब 54। तो इस तरह से भी देखेंगे। हो सकता है कि किसी में क्या आ रहा हो 0.5, फिर अगले में 1.5, फिर 2, फिर 2.5, इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हूँ। लेकिन इसमें बनना है 0.5, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 0.5, मतलब एक अल्टरनेट चल रहा है 0.5 और 3 का। तो अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या हो रहा है, 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12। तो इसमें भी क्या हो रहा है, देखो एक तो ये सीरीज मुझे दिख रही काफ़ी लंबी है, तो लंबी है इसका मतलब हम इसमें लगा सकते हैं कि अल्टरनेट वाली थ्योरी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें कि इंक्रीजिंग वाला तो हो ही नहीं रहा होगा ना, क्योंकि देखो बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, बढ़ रही है, फिर कम हो जा रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो जा रही है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो नहीं बनना होगा। अब हम ट्राई करते हैं अल्टरनेट। 6 + 3 9, 12 + 3, ऐसी अगला आएगा। इन दोनों में देखें तो +6 हो गया, +6 हो गया। तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो रहा होगा, +6 हो रहा होगा। तो इसका मतलब 17 और 6 23। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 23 बनेगा। ये कौन सी आ गया, हमारा अल्टरनेट सीरीज वाला आ गया। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग तो है और ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो क्योंकि ये क्या है 3 और वो क्या है 23, तो ज़्यादा अंतर तो है नहीं। तो यानी कि इसमें देखो हम कितने का, +2 अगर मैं यहाँ भी लगाऊँ +2 तो ये हो जाएगा 9 में लगाऊँ तो +2, ये तो नहीं होगा फिर, यानी कि गलत हो जाएगा। तो ये तो नहीं बनना होगा। उसके बाद क्या ट्राई करें, 3 की मल्टीप्लाई करें, ये भी मल्टीप्लाई करके भी नहीं बनेगा, क्योंकि 3 की टेबल में पॉइंट पे भी नहीं आएगा 5। एक चीज़ और देखें तो दोस्तों, क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, जो केवल खुद की टेबल में आते हैं। तो ये मुझे दिख रहे हैं सबके सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर क्या है, 11। तो जो प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं, जो केवल एक और खुद की टेबल में आते हैं। तो इसका मतलब कभी हमको इस तरह से मिल सकती है सीरीज क्या, जिसमें कुछ ना मल्टीप्लाई करके बनना हो ना प्लस करके बनना हो। तो यानी कि हो सकता है कि वो क्या हो, एक प्राइम सीरीज हो, प्राइम नंबर वाली सीरीज हो। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है 2 क्वेश्चन छोड़ रखा है, 3 से स्टार्ट कर रखे हैं, 3, 5, 7, तो 11 होगा, 13, 17, 19, 23। फिर इससे अगला क्या आएगा, इसी तरह से 29, ऐसे 31 आएगा। तो हमेशा क्या होगा कि प्राइम नंबर का बनना है ये। तो दोस्तों अगला आपने कुछ इस तरह से प्रश्न भी देखे होंगे। तो इन्हें हल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम कि एक तो इनको काउंट कर लो कितने हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहे हैं। तो इनकी 12 हो रहे हैं, इसको 3 3 के उसमें तोड़ देते हैं हम, 3 3 3। तो अब देखेंगे कि यहाँ हमारा जी से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो जी से पहले यहाँ भी क्या आया होगा, ई आया होगा। और एक चीज़ और देखेंगे कि ई से पहले क्या आ रहा है, सी। तो यहाँ पर भी ई से पहले सी आ रहा है, तो यानी कि ये हमारा पहले नंबर पे ई बन रहा है। और वैसे ही देखेंगे हम ए से पहले क्या आ रहा है, जी।
ऐसी ए से पहले जी आ रहा है तो यहाँ पर हो सकता है हमारा ए हो, है ना, ए से पहले फिर जी बन जाएगा, तो ए से पहले जी, और ई से पहले सी आ रहा है तो ई से पहले सी, यहाँ पर सी होगा, तो यानी कि क्या बन गया ये ए सी ई, जी ए सी और ई जी ए, और यहाँ पर सी ई और ई आ रहा है हमारा जी से पहले, तो जी, तो यानी कि ये बन रहा है हमारा क्या कि ई सी ए और जी। इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, एक क्या देखेंगे कि इसको हम सीधे काउंट कर लेंगे कितने हैं, ऑप्शन ये जो बीच में गैप दे रखा है उनको भी काउंट करेंगे, तो यानी कि वो बनने थे हमारे 12 को हमने तोड़ दिया 3 के उसमें, 3 के टुकड़ों में, तो 1 2 3 1 2 3 करके। तो उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि जो जहाँ पर हमें 2 डिजिट दिए हैं, 2 नंबर अल्फ़ाबेट दिए हैं, उसमें देख रहे हैं हम कि ए सी से पहले ए आ रहा था, तो हर जगह हमारा सी से पहले क्या आ रहा होगा, ए आ रहा होगा, तो देखेंगे हम यहाँ पर सी से पहले ए आ रहा है और यहाँ पर भी सी से पहले ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही बैठ रहा है। और जी से पहले ई, हर जगह हमारा जी से पहले ई आ रहा होगा, जी से पहले ई, जी से पहले ई। इसी तरह से ए से पहले जी, ए से पहले जी और ए से पहले ही जी, यहाँ पर भी लास्ट में ए होगा, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा कि ई सी ए जी। अगला स्टार्ट करते हैं, अगला क्या बनना है, देखो इसको फिर से काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 का मतलब हो गया 3 3 1 2 3 1 2 3 3 3 में हमने तोड़ दिए 15 को, तो इसका मतलब अब देखेंगे हम क्या एम से पहले एन आ रहा है, एम से पहले एन, तो एम से पहले आ रहा होगा एन, तो यहाँ पर एम होगा, एम से पहले आ रहा है एन, तो यहाँ पर भी एम होगा, और एन से पहले यहाँ पर हमारा ए आ रहा है, तो इसका मतलब एन से पहले ए, एन से पहले ए, यहाँ पर ए होगा, एन से पहले ए, यहाँ पर ए होगा, एम एम, और एन से पहले ए, तो यहाँ पर भी एन होगा, एन से पहले ए बनना ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा एन, तो इसका मतलब क्या बन गया हमारे एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन और एम ए एन, तो यानी कि ए एम एम एन एन इसका आंसर बनना है। तो वही करना है, इसमें क्या करना कुछ नहीं है, करना क्या है कि पहले सबको काउंट कर लेना है, उसके बाद उसको तोड़ देना है। हमेशा किस तरह से तोड़ना कि 15 जैसे था, ये 15 को हमने 3 गुणा 5 में तोड़ दिया, तो या फिर इसको 5 के फैक्टर में तोड़ दो, वैसे पहले हमेशा छोटे से छोटे में तोड़ना, तो छोटे से तोड़ के क्या होगा हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसमें देखना है कि जो 2 हमें एक साथ दिए हैं, 2 अल्फ़ाबेट जो एक साथ दिए हैं, उसमें उससे पहले क्या आ रहे हैं या उसके बाद क्या आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उसको फिल करते जाएंगे और फिर उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से हम उसको लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, फिर से इसको काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का मतलब 4 के उसमें तोड़ देते हैं हम, 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 और 1 2 3 4। अब देखेंगे हम क्या हो रहा है हमारा कि एस, टी से पहले क्या आ रहा है हमारा एस आ रहा है, टी से पहले एस, तो यहाँ टी से पहले एस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा टी रहा होगा, टी से पहले एस तो यहाँ पर एस रहा होगा। और दूसरी चीज़ देखेंगे कि एस से पहले क्या आ रहा है क्यू आ रहा है, एस कहीं पर ही है, एस से पहले क्यू बन रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक बैठ रहा है, एस से पहले क्यू, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा क्यू रहा होगा। और उसके बाद देखेंगे हम क्यू से पहले आर, क्यू से पहले आर, तो क्यू से पहले आर, तो यहाँ पर आर, तो यानी कि ये बनना हमारा आर टी एस क्यू, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या बनना होगा आर टी एस क्यू। इसमें केवल कुछ नहीं है, केवल वही देखना है हमें क्या, एक तो पहले उसके टुकड़ों में तोड़ दो, सबको काउंट करके छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ो। उसके बाद क्या देखना है कि इसमें हमारा जो अल्फ़ाबेट साथ में दिए हुए हैं उसमें नोट करना है कि एक दूसरे से कौन कौन एक साथ आ रहे हैं, तो क्यू और एस आ रहे होंगे, तो सब जगह क्यू और एस आ रहे होंगे, क्यू और एस, क्यू और एस। ऐसी एस टी आ रहे हैं, तो एस टी एस टी एस टी, ऐसी क्या हो रहे होंगे आर क्यू और ऐसी आर क्यू, यही चीज़ देखनी है हमें। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों
अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, अलविदा।